श्रीराधावल्लभसमारम्भां हिताचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। हिताचार्यो विजयते श्रीराधावल्लभो जयति। श्री हितवंदे श्री हरिवंश। सभी का स्वागत है श्री गुरु शरणम यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा मूल विषय है वो है कि जो हिंदू अभी वर्तमान में भक्ति मार्ग में अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को जानना चाहते हैं और वो भी सोच रहे हैं भाई किन से जुड़े, क्योंकि हमारे संस्कृति का ज्ञान आज देने वाले हमें हज़ारों मिल जाएंगे, तो किसका ज्ञान प्रमाणिक है, किसका नहीं है, और प्रमाणिकता का आधार क्या है। प्रमाणिकता का आधार मूल यही है जिनकी गुरु परंपरा अखंड है। जब से ईश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति की तब से लगाकर आज तक जिनको अपने गुरु द्वारा जो ज्ञान मिला है वही परंपराएं प्रामाणिक हैं, वही गुरु परंपराएं प्रामाणिक हैं। उन परंपराओं से सृष्टि की आदि में जो भगवान ने वेद शास्त्रों का ज्ञान, धर्म ब्रह्म का ज्ञान जो दिया वो आज तक हमारे तक पहुंचा है, तो वही गुरु परंपरा प्रामाणिक है। और वह जो शास्त्र और धर्म ब्रह्म के विषय में बोलेगी वही बातें प्रामाणिक होगी। इसके अलावा जो अन्य संस्थाएं वगैरह है वर्तमान में वो बोलेगी उन्हें हम प्रमाण नहीं मान सकते। उनमें जो प्रामाणिक हैं वो कौन कौन सी हैं? मूल रूप से सार्वभौम जो गुरु परंपरा है, सार्वभौम आचार्य जगत गुरु भगवान आदि शंकराचार्य जी की परंपरा, जिसे हम शंकर संप्रदाय कहते हैं। इसके अलावा 4 वैष्णव परंपराएं हैं। श्री संप्रदाय जिसके 2 विभाग हैं, रामानंद संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय जिसे माध्व संप्रदाय भी कहते हैं। रुद्र संप्रदाय जिसके आचार्य वर्तमान में विष्णु स्वामी जी हुए थे, उसके बाद अभी वल्लभाचार्य जी की परंपरा ये हो गई, और वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग भी इसे कहा जाता है। फिर कौमार संप्रदाय जिसे हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है। ये 5 परंपराएं प्रामाणिक हैं जिनकी अखंड गुरु परंपरा हमें प्राप्त है। इसके अलावा इन संप्रदायों के उप संप्रदाय भी हमें प्राप्त होते हैं। रामानंद संप्रदाय का उप संप्रदाय रामस्नेही संप्रदाय हमें प्राप्त होता है। रामानुज संप्रदाय का उप संप्रदाय जो अपनी गुरु परंपरा रामानुज परंपरा से और दर्शन में एक जैसा बताने के कारण हम जो स्वामीनारायण संप्रदाय है उसे भी इस श्रेणी में रख सकते हैं। इसके अलावा माध्व संप्रदाय का गौड़ी संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय का शुक संप्रदाय, स्वामी हरिदास जी की परंपरा है जो हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, और राधा वल्लभ संप्रदाय को भी हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में और बाकी जो संप्रदाय जितने भी उप संप्रदाय हैं इनमें बस आचार्य का भेद है, आचार्य का, और कहीं कहीं पर मंत्र का भेद है। बाकी जो उपासना पद्धति है एक जैसी होने के कारण मूल जो 5 संप्रदाय हैं उनके अंतर्गत हम इन संप्रदायों को रख सकते हैं। इसके ये तो हो गए प्रमाणिक संप्रदाय और उनके उप संप्रदाय। इसके अलावा भी हमें काफ़ी गुरु परंपराएं और संप्रदाय प्राप्त हैं, जिनमें से मुख्य रूप से नाथ संप्रदाय जो आगम तंत्र के अनुसार चलता है, आगम ग्रंथों के हिसाब से। इसके अलावा कौल संप्रदाय, मिश्र संप्रदाय, और ये तो आगम संप्रदाय हो गए। इनके अलावा भी हमें लिंगायत संप्रदाय, वीरशैव संप्रदाय और महानुभाव संप्रदाय इत्यादि इत्यादि संप्रदायों के नाम सुनने में मिलते हैं और इनकी गुरु परंपराएं भी मिलती हैं। परंतु ये जब तक प्रमाणिक हैं, जब तक जो मूल 5 संप्रदाय हैं इनके विरोध में इनका कोई वक्तव्य ना हो, अगर इनके विरोध में इनकी कोई बात हो तो वो प्रमाणिक नहीं मानी जाएगी। और जो उप संप्रदाय हैं उनकी भी वो बात जो इन मूल 5 संप्रदायों की उपासना से मेल खाती हो वही प्रमाणिक मानी जाएगी। बाकी मूल रूप से ये 5 गुरु परंपराएँ हैं। अब ऐसी कौन सी संस्थाएं और ऐसी कौन से अपने आप को संप्रदाय जो क्लेम करते हैं जिनसे हम सावधान रहें? मूल रूप से मोटे तौर पे सबसे बड़ा नाम उभर के आता है आर्य समाज, इस्कॉन और ब्रह्म कुमारी, रामपाल, राम रहीम, निरंकारी समाज, राधा स्वामी सत्संग। इसके अलावा भी एक मध्यस्थ दर्शन करके, सह अस्तित्ववाद करके नागार्जुन जो थे उनके द्वारा भी कहते हैं और उनके भी अनुयायी मिल जाते हैं। इसके अलावा एक आचार्य प्रशांत है जो स्वघोषित आचार्य है, जिसके पास जो अपने आप को स्वयं से आचार्य कहता है। जो इनके द्वारा हमें जो धर्म ब्रह्म और व्यवहार का जो ज्ञान मिल रहा है वो प्रमाणिक नहीं है और उसको हम प्रमाणिक नहीं मान सकते। और जो ये संस्थाएं हैं अपने ज्ञान को प्रमाणिक सिद्ध भी नहीं कर सकती। इसलिए जो ऐसे हिंदू जो अभी वर्तमान में धर्म को जान रहे हैं वो इन संस्था और इन संप्रदायों से दूर रहें। इसके अलावा स्वामीनारायण संप्रदाय की भी एक शाखा है जो मूल संप्रदाय है प्राचीन, उसके विरोध में जाके स्वयं को अलग रूप से धर्म ब्रह्म की व्याख्या कर रही है, तो वो भी प्रमाणिक नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा जो रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत स्वयं को मानते हैं स्वामीनारायण संप्रदाय में, वो ही प्रमाणिक माने जाते हैं। इस प्रकार से जो संस्थाएं हमें मिल जाती हैं जिनकी कोई गुरु परंपरा नहीं है,
और अगर वो अपने आप को किसी मूल संप्रदाय का उप संप्रदाय या उनकी गुरु परंपरा या उनकी मंत्र परंपरा से या उनकी आचार्य परंपरा से अपने आप को जोड़ते हैं, तो उनमें उन मूल संप्रदायों का विरोध नहीं होना चाहिए। और अगर मूल संप्रदाय का विरोध हो रहा है तो किसी भी जो 5 मूल संप्रदाय हैं, गुरु परंपराएं हैं, 4 वैष्णव और शांकर संप्रदाय, इनके धर्म ब्रह्म की जो व्याख्या है इसको वो प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हो तो वही चीज़ उनकी प्रमाणिक मानी जाएगी। जिस प्रकार से हमारी गुरु परंपरा राधा वल्लभ संप्रदाय की है, उसमें श्री जी को ही साक्षात संप्रदायाचार्य कहा जाता है और श्री जी से ही गुरु परंपरा चली है। परंतु जो उपासना पद्धति है वो निम्बार्क संप्रदाय जैसी ही है, सखी भाव की उपासना है। और जो जितने भी उपासना पद्धति मंत्र वगैरह सब मिलते हैं निम्बार्क संप्रदाय के जैसे ही है, तो इसलिए निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत हमें इसे मान सकते हैं और एक प्रमाणिक परंपरा में आ जाता है। सखी संप्रदाय, वापस ये अपने सुख संप्रदाय, ये भी सेम इसी के जैसे ही है। इसके अलावा जो गौड़ी संप्रदाय है उसकी जो मंत्र परंपरा है माध्व संप्रदाय से आती है, और जो उपासना पद्धति है वो निम्बारकाचार्य जी का जो संप्रदाय है लगभग उसके जैसी है, और कहीं कहीं पे माध्व संप्रदाय की जो उपासना है ऐसी ही मिलती है। तो इसको भी हम प्रामाणिक मान सकते हैं, क्योंकि इनके धर्म का जो व्यवहार है, व्यवहार में जो धर्म है उसका किसी भी मूल संप्रदाय से विरोध नहीं है। और जो ब्रह्म है उसकी भी एकत्व हम निम्बार्क संप्रदाय में कर सकते हैं। इसलिए जो ऐसे उप संप्रदाय हैं उनको भी हम प्रामाणिक मानते हैं। परंतु जो मूल गुरु परंपरा का ही विरोध करते हैं, या किसी भी जो ये 5 मूल गुरु परंपराएं हैं इनके धर्म और ब्रह्म से उनका धर्म और ब्रह्म मैच ना हो तो उन परंपराओं को हम प्रामाणिक ना मानें। और जो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं उनकी शरणागति लेकर ही हम धर्म का ज्ञान लेवें, तभी हमें मूल रूप से जो हमारा ध्येय है, जीव की इच्छा का वास्तविक विषय सर्वशक्तिमान ईश्वर परम स्वतंत्र मोक्ष, वो हमें प्राप्त हो पाएगा। जिससे, और प्राप्त किससे होगा? परंपरा प्राप्त आचार्यों की शरणागति से। श्री हरिवंश।